देखिए निफ्टी में आज मैंने ट्रेड बनाया था। वो मैंने ट्रेड कहाँ बनाया है? वो ट्रेड मैंने यहाँ बनाया। ठीक है। मार्केट फॉल हुआ। फॉल मार्केट में आप मेरे वीडियोस देखिए, कभी भी मैं गिरते मार्केट में चढ़ते मार्केट में ट्रेड्स को बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके से ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। सबका एक तरीका होता है ट्रेड करने का, तो वो मेरा तरीका नहीं है ट्रेड करने का। ठीक है। तो मैं अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ। मेरी प्लानिंग अलग होती है, मेरी एग्जीक्यूशन अलग होती है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है। तो कई बार आप मेरे पुराने अगर वीडियो देखेंगे तो एक आपको एक दो वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ कंटिन्यू, जैसे कि मंडे मार्केट ओपन हुआ और मैंने पोजीशन बनाई थी, उसमें मेरा मैनिपुलेटिव ऐसा लग के यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो गई थी। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। और सेकंड डे जब मैं आया, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बनाया था और मेरा यहाँ तक गया भी था, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ गया था। लेकिन क्या है, फिर मैं इस ट्रेड में सी टू सी करके निकल गया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या रीजंस होते हैं सी टू सी करने के, वो एक एक्सप्लेन वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, ये जो एक दिन छुट्टी के बाद थर्सडे को जब मार्केट खुला, तो मैंने देख लिया कि मार्केट जो है ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम गल भी रहा है, और लोग किस एक्सपेक्टेशन से आएंगे कि यार हम सस्ता प्रीमियम खरीदेंगे और मार्केट का मूव पकड़ेंगे। अक्सर वो नहीं होता है जो लोग सोचते हैं मार्केट में, क्योंकि सब सोच रहे हैं वही कि एक्सपायरी है, मार्केट 2 दिन साइडवेज है, 3 दिन साइडवेज है, आज मूव देगा। ठीक है। तो मैंने इस दिन ट्रेड ही नहीं किया, मैंने प्लान ही नहीं किया ट्रेड। मुझे यहाँ पे डाउट हो गया था, क्योंकि मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। और अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूँ, क्योंकि मैं हम बायर ही हैं, तो अगर मैं वहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करूँगा तो वो थोड़ी देर भी अगर वहाँ पे रुक गया तो फिर बहुत तेज़ी से डिके लगेगा और मेरा नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। तो मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। हाँ, अगर मेरे उससे पहले मंडे ट्यूसडे को मेरा प्रॉफिट होता, ठीक है, तो मैं ट्रेड प्लान करता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखा है कि नहीं, अब इतने टाइम ट्रेड करने का कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ट्रेड को प्लान ही नहीं किया। अब आज फ्राइडे है और हमेशा की तरह मैं मार्केट में मार्केट का ठहरने का वेट करता हूँ। तो एक आइडिया था कि मार्केट फॉल होगा, ये एक आइडिया था, लेकिन मैं उस आइडिया पे कभी भी ज़िद नहीं पकड़ता हूँ। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि आप कैंडल साइकोलॉजी, आपका सेटअप, आपका पैटर्न, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, और जब आप ये सोच लेंगे कि मार्केट इस तरफ जाएगा, वो कभी नहीं होता है। और नहीं होगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। हो सकता है आप लॉट साइज़ ऊपर नीचे कर दें, तो जिससे क्या होगा, आपका मेंटल, साइकोलॉजिकल और रिस्क मैनेजमेंट सब सेक्रीफाइस होगा, फिर आप डिस्टर्ब हो गए। तो मेरा क्या है, मैं अपना एक रिस्क लेके चलता हूँ कि ठीक है, मैं इतना मार्केट को दे दूंगा, ये मेरा रहता है। और बहुत सी कॉमन बातें जोड़ के मैं मार्केट में ट्रेड करना प्लान करता हूँ, बहुत सी कॉमन बातें छोड़ के। हाँ, मुझे ये आज आइडिया था कि आज मैं फ्राइडे को ट्रेड करूँगा, नीट एंड क्लीन सेटअप मिलेगा, तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। और क्योंकि आज फ्राइडे, मार्केट इतने दिन साइडवेज रहा, लगभग ये समझिए एक दिन छुट्टी छोड़ दें तो चारों दिन साइडवेज ही रहा, तो आज कुछ मूव होने की ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर ये मार्केट खुलने के आधे घंटे बाद साइडवेज रहता ना, तो मैं आज भी ट्रेड नहीं करता, फिर मैं मंडे से ही ट्रेड प्लान करता। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा मार्केट ओपन हुआ, बहुत अच्छे फॉल के साथ शुरू हुआ, तो इसका मतलब ये मार्केट कहीं ना कहीं से मूव करेगा, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ में हम अपना वहाँ पे पैसा बनाएंगे। ठीक है। अब अब मैंने ट्रेड कैसे प्लान किया, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट कहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ से। ठीक है, मार्केट फॉल होता रहा, फॉल होता रहा, मैं वेट करता रहा कि कहीं तो जाके थमेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने कहीं ब्रेक लगाया, उसके बाद यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल बन रही है, जहाँ पे आपको मैंने मार्किंग किया है, ये देखिए, ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये कैंडल बनी। ठीक है, ये कैंडल जब बनी, उस अगली कैंडल ने उस कैंडल का रिस्पेक्ट किया किया तो मैंने देखा कि अब एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना हुआ है, अब मैं यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ। लेकिन कंडीशन समझिए, आप अक्सर मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि हमेशा टारगेट बड़े रखो, हमेशा टारगेट बड़े रखो। ठीक है, क्योंकि जब आप 100 का सोचोगे तब आप 50 पे काटोगे, आप 50 का सोचोगे तो आप 25 पे काटोगे।
ठीक है। तो मेरे टारगेट हमेशा मैं एक्सपेक्ट बड़े ही करता हूँ, और अकॉर्डिंग टू चार्ट मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने क्या किया। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने नहीं की थी। ठीक है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारा रिसेंट का रेजिस्टेंस हो गया। फिर मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, जो हमारा रिसेंट का सपोर्ट हो गया। ठीक। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इस हाई को नीचे के स्विंग से 5 के लेवल के साथ मेजर कर लिया। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने इसमें बड़ा टारगेट रखा ही नहीं। मेरा पहला टारगेट था 0.5 का बॉर्डर लेवल। दूसरा, अगर कैंडल उस पर बिहेव अच्छा करती, मान लीजिए इस तरीके से एक मारूबूजू बनाती, तो मैं ट्रेड में और बना रहता। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं इसमें जब घुसने के बाद सॉरी, इस ट्रेड में जब घुसा तो मैंने यहाँ पे ये मार्किंग कर ली कि मेरा इनिशियल टारगेट 0.5 है, फिर उसके बाद 0.786 है। ठीक है। तो मैंने ट्रेड को प्लान किया, ट्रेड मेरा बहुत अच्छा रन किया। ठीक है। मेरा एक तरीका है ट्रेड करने का कि जो पैसे कमाए गए हैं, जो मार्केट से मुझे मिले हैं, मैं उसको एक अलग तरीके से डाइवर्सिफाई कर देता हूँ। ठीक है। तो वो एक कभी मैं बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट में कि कैसे वो मैनेज करता हूँ मैं। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया, और ट्रेड ये समझिए मैंने यहाँ तक, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, एक प्राइस एक्शन की तरीके से एक बिल्डअप हुआ एक अच्छा सपोर्ट के साथ, इसको प्रॉपर तरीके से रिटेस्ट भी किया और मार्केट ऊपर भी आ गया। ठीक है। तो एक तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना भी, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में दम नहीं था। ठीक है। तो मेरा मेरा एक तरीका है जो मैं बहुत सिक्रेटिव वे से यूज़ करता हूँ, कैसे रिस्क को, कैसे मनी को, कैसे अपने प्रॉफिट को, कैसे अपने प्रॉफिट आए हुए कमाए हुए पैसे को कैसे मैनेज किया जाए कि हम साइडवेज मार्केट में भी हों तो भी पैसा बना सकें। मतलब देखिए, पीछे जो साइडवेज था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है। साइडवेज मतलब ये है कि 100-150 पॉइंट की जगह अगर मार्केट 50 पॉइंट भी चल रहा है तो वहाँ पे भी हम कैसे पैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मैंने कोई ट्रेड प्लान किया, लेकिन अगर मेरा इनिशियल टारगेट देख लीजिए 50 पॉइंट तो रहता ही रहता है, उससे पहले तो मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। अगर मैं 20-30 पॉइंट के चक्कर में रहूँगा तो मेरी साइकोलॉजी जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ सब ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी। ठीक है। तो कुछ टर्म और कंडीशन है, उसके बाद वो चीज़ अप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे, यहाँ तक का मेरा जो टारगेट था, मैंने वो प्रॉफिट बुक किया, और मेरे माइंड में पहले ही था कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, वो मार्केट नीचे आएगा 0.786 0.565 के लेवल तक वहाँ पे बाउंस करेगा, और फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, एक तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो मैंने बस वही प्लान किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मुझे ये आइडिया, मतलब ये समझिए, जब ये यहाँ से रिवर्स हो रहा था तो मुझे एक लगभग सा आइडिया हो गया था कि यहाँ से रिवर्स होगा, और हम चाहे, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बना सकता था, ये तो मैं कभी नहीं करता हूँ। क्योंकि जितना आपको मार्केट आएगा ना, उतना आपको हम्बल रहना है। अगर आप दिन में 3 ट्रेड प्लान करते थे, और अगर आप धीमे धीमे एक प्रोफेशनल और एक ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी पे जाएंगे ना, तो आपके ट्रेड भी कम हो जाए, 3 से भी कम हो जाएंगे। 3 से भी 2 पे आओगे, 2 से 1 पे आओगे, और एक हफ्ते में एक सिचुएशन एक ऐसी आ जाएगी कि आपने देखा यार मेरा तो सिनेरियो ही नहीं बन रहा है, उस तरीके से मार्केट बिहेव ही नहीं कर रहा है। आप ठीक है, छोड़ो, एक काम करते हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे। इस कैटेगरी में जब आप आ जाते हो ना, तो इसका मतलब ये है आप प्रोसेस पे भरोसा करते हो, प्रॉफिट पे नहीं करते हो। ठीक है। तो मैंने आज ये ट्रेड बनाया था, और एक ही ट्रेड था, तो कल मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया था, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो भी नहीं डाला था। ठीक है। थैंक यू सो मच।